एक ना विश्व में एक देश है जिसका नाम है ग्रीस। जी हाँ, उसकी राजधानी एथेंस है। मतलब ओलंपिक शुरू हो रहा है तो ओलंपिक ना आपके नांदगांव से शुरू नहीं हुआ है। यूरोप में एक देश है, उसका नाम क्या है? ग्रीस। ये ग्रीस जो एथेंस है ना, वो देश सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। यानी वहीं मकदूनिया नाम का एक राज्य है, जैसे भारत में छत्तीसगढ़ राज्य है, वैसी टाइप का ग्रीस में एक राज्य है जिसका नाम है मकदूनिया। वहाँ का राजा था, कौन? आपका सिकंदर महान। विश्व विजय का सपना देखा था वो, दुनिया को जीतूंगा बोला था। तो वो अमेरिका तरफ जा नहीं जीतती इसका, जापान तरफ नहीं जाती, तो अगर मुर्दा रहेंगे तो भारत तरफ आए। भाई विश्व विजय सपना देखे तो हमरे डहान तो जापान जाते से कम एक ठन लैपटॉप बना सीखते। वहाँ कल्चर में मिल जाता तो कुछ कम से कम एक रोबोट लाता हूँ बनाते नानचून। तो वो हराम खोर सीधा साधा तरफ आए हमारे पीछे, हमारे डहान इंडिया आ गया। वो तो और बात है, सेना डर गई किसके? घनानंद के सेना से। वापस लौट गया सिकंदर महान। तो हमला का लोकल समझ सकते हैं, दलित मल्ला। अच्छा चल पानी पिया था ना बाबू, चले। लेकिन आज तक पिक्चर नहीं बना घनानंद ऊपर, क्यों? वो दलित है। दलित वाले दलित क्यों बकते हैं? गाली इसी कारण बनता है क्योंकि यहाँ पे वो फोरस का सीरियल बन गया, फोरस का सीरियल बन गई। लेकिन जिस आदमी के नाम से सिकंदर महान दुनिया का वो भाग गया, उसके नाम से दलित का आज तक एक सीरियल नहीं बना, ना आज से एक पिक्चर नहीं बना घनानंद का। अब घनानंद को मैं पढ़ाऊंगा तब तुमको पता चलेगा। महान, आप सोचो सिकंदर महान से बड़ा ठग नहीं बताइए। तब तो घनानंद के सेना से डर के भाग गया। उसके ऊपर तो अभी तक 500 पिक्चर बन जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े राजा को क्या किया गया? हरा दिया गया। मान के चलो सेना से ही डर गया, आत्महत्या कर लिया, मान लो उसने, भाग गया वापस। मतलब व्यास नदी पार नहीं किया, मतलब आत्महत्या कर लिया। सिकंदर महान है वो बेबीलोनियम बाद में मरा, नीचे मर गया। वहाँ पहले डेड बॉडी, बस वहाँ सांस ला छोड़ीस, आत्मा ला। समझ रहे हो? इसका एक पिक्चर नहीं बना। इस कारण इस देश में दलित लोग कस के बकते हैं दूसरे। आप सबके हित को लेकर सोचो ना सरा। आ गया तो सिकंदर महान का गांव को पढ़ना है, वही ग्रीस एथेंस। ठीक, वहाँ पे ना एक गांव है जिसका नाम है ओलंपिया। ग्रीस अपोलो देवता बहुत प्रसिद्ध है वहीं का। अपोलो हॉस्पिटल होते सर तो कैसे कैसे पढ़ाता मत बोलना, रियल में भगवान का नाम अपोलो है। वो देवता कहाँ का है बोलेगा? ग्रीस। अब वो अपोलो हमारे तक क्यों पहुँच गया? क्योंकि सिकंदर महान आया था, उसके साथ में देवता कौन था? अपोलो। इस कारण इधर ज़्यादा अपोलो अपोलो चलता है। ठीक, अब उस देश में कौन सा गांव बताया? ओलंपिया गांव था। तो जैसे अपन मनरेगा में जाते हैं तो तालाब ही गहरीकरण करते हैं, पाटन तो नहीं कोई जगह। मनरेगा में खोदाई चलते, उत्खनन ही होता है ना सर। तो वैसे देखो वहाँ काम चला होगा। तो ओलंपिया नाम के गाँव में ना मैदान मिल गया। क्या मिल गया आपका? मैदान। मैदान मतलब खोदाई से, जैसे हमारे तरफ खोदाई में क्या मिलता है? सिक्का हंडा मिल जाता है। और कई बार खोदाई करते हैं तब मुसवा घलोक मिल जाते हैं। चंवरिया मुसवा जी बड़े मिठाते सर। चले तुम लोग क्यों एकदम खो गए? प्रश्न नहीं बता, मरोगे 1-1 घंटा तक बेहोश रहोगे, पढ़ के नहीं आओगे। ये लोग होश में नहीं है पूरा। आप बेजत्ती हो गए साले, पूरा टूरी मन हाथ दीस। वैसे बेजत्ती करूँ और टूरी मन तुम ऐसे फट पड़ ले फोड़े करो कर मन के सामने, ताकि कल पढ़ के आए। ऐसे देख के रोगा तो एक बुन नहीं है ऐसे, तब बेजत्ती इंसर्ट में पढ़ेंगे लोग। क्लियर? कहाँ बेटा साहब ओलंपिक हो पाएगा कि नहीं? आज इतना डाटा है और इतना हंसी मजाक हो रहा है। तो ओलंपिक नाम के गांव में उत्खनन हुआ तो मैदान मिल गया। जब मैदान मिला तो ये भी मिल गया कि वहाँ खेल होता था। 776 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 776। कौन 376 बोला? हराम खोर लोग, तुम लोग यही कानून में रहते हो। मैं क्या बोला? 776। तो 776 और 376 दोनों ऑप्शन में रहता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपका? 776 बीसी। उससे ये पता चला, जो अभिलेख वहाँ प्राप्त हुआ, कि हाँ कोई खेल होता था, खेल होता था वहाँ, पता चला। बाद में वहाँ रिकॉर्ड में पता चला 300 बीसी के आसपास ना इटली का राजा था, वही आसपास में फ्रांस इटली का राजा, उन्होंने इसमें सट्टा जुआ देखा उस खेल में। फिर उसमें क्या लगा दिया? प्रतिबंध। बोले साले तुम लोग सट्टा जुआ लगाते हो, ताश खेलने के बजाय इसी मैच में पैसा लगा देते हो। जैसा अभी आजकल IPL में लगता है, IPL का एक बाल बिका रहता है, बोटा वो भी पेपर में छप रहा है। बताओ उसके बाद पुलिस वाला कुछ नहीं कर पा रहा है। हैरानी लगता है। बताओ इस मैच में 1000 करोड़ का सट्टा लगा है। जब ते लीग दे तो पकड़ाटकार नहीं हुआ, लिखा रहता है सर पेपर में, कटिंग दिखा दूँ। मेरे यही चीज़ हैरानी होता है, जब इनको सट्टा के बारे में पता है तो सट्टा लिख, वही बोले ना अपराधी है, अपराधी पता नहीं वाला कहानी है। चले सर, तो वही है, कहाँ पे सट्टा जुआ लगता है, शुरू से चले आ रहा है। ये तो हम लोग अभी सीख रहे हैं। अमीर लोग, राजा, यूरोप पहले से अमीर देश है, तो वहाँ सट्टा जुआ लगा। तो इटली के राजा ने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया वो खेल पे। फिर उस खेल पे ना 1894 आ गई, 1894, 1800। कहाँ हूँ मैं? 776। अब कहाँ आ गया? 1896, अभी 200 साल पहले
1896 आ गई, 1894। तब 1894 ना फ्रांस में एक आदमी था, उसका नाम था पीरे डा कुबर्तियन। पीरे डा कुबर्तियन, पीरे डा कुबर्तियन, पीरे डा कुबर्तियन एक आदमी था, फ्रांस का समाजशास्त्री था वो। उन्होंने कहा यार ये जो ग्रीस में ना ओलंपिया नाम के गांव में जो खेल बंद हुआ था, यार उसको हम फिर से खेलते हैं, सिर्फ वहीं से नहीं, अपन खेलते हैं उसको दोबारा। तब उसी ने इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, 1894, मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में सबसे प्रसिद्ध शहर जिनेवा है, लेकिन आप स्विट्जरलैंड में एक ही शहर नहीं है, बहुत सारे शहर हैं। उसमें एक शहर का नाम क्या है? लुसाने। आल्प्स पर्वत के ऊपर में है, भयंकर खूबसूरत शहर है, वो नाम आपका लुसाने। इस लुसाने को क्या बनाया गया? मुख्यालय। कब? 1894 में। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल 1894। और उसका आदमी का नाम क्या था जिसने शुरुआत की इसको? पीरे डा कुबर्तियन। और उसी के प्रयास से 2 साल बाद 1896 में फिर से इस खेल को खेला गया। तब इसको बोलते हैं आधुनिक ओलंपिक खेल। गांव का नाम पहले वाला क्या था? ओलंपिया। खेल का नाम नहीं है। आज तक उस खेल का क्या नाम है किसी को पता नहीं है। उत्खनन से मैदान कहाँ मिला? ओलंपिया नाम के गांव में, ओलंपियाड नाम का जगह है, वहां पे ये उत्खनन से पता चला कि यहाँ कोई खेल होता था। वो खेल का नाम आज तक नहीं पता हमको। हम गांव के नाम से इस खेल का क्या कर दिए? नामकरण कर दिए। और उसको देखने वाला भी कोई जीवित नहीं है, सिर्फ लिखित साक्ष्य मिला है कि 776 BC में ऐसा खेल शुरू हुआ गया। उसके बाद 300 के आसपास में इटली के राजा ने उस पर सट्टा जुआ कारण क्या लगा दिया? प्रतिबंध, जो परमानेंट बंद हो गई वो। फिर 1854 में पीरे डा कुबर्तियन ने इसमें प्रयास किया और दुनिया में दूसरी बार आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में उसी जगह से एथेंस से, ग्रीस की राजधानी एथेंस से इस दुनिया में दोबारा प्रारंभ हुआ। तब उस दिन से लेकर आज तक पीरे डा कुबर्तियन को ओलंपिक का जन्मदाता, पितामह, जनक, दाई, दीदी, बहनी, मामा, भांचा के नाम से जानते हैं। तो ओलंपिक का सारा रिश्तेदार कौन है बोलेगा तो पीरे डा कुबर्तियन है, जो कहाँ का निवासी था? फ्रांस। ये 12 फ्रांस, इटली, ग्रीस आ रहा है, इसका मतलब ये मत सोचने सर अलग अलग देश वाले कैसे काम किए। बेईमान लोग, देश आज अलग अलग है। पहले सिर्फ सोवियत संघ, पहले एक देश हुआ करता था, वो 1991 में क्या हो गया? विघटन, तो सारे अलग अलग देश बन गए, टूट गए। पहले जैसे पहले असम एक था, 1962 के बाद टूट गई, आज 7 राज्य हो गई। वैसी टाइप का वो भी टूट गया, तो 48 कंट्री हो गई। पहले एक कंट्री हुआ करता था, सोवियत संघ। तो वो ऐसा टाइप का चला। तो वो पीरे डा कुबर्तियन इंपॉर्टेंट है, वो सचिव था ये IOC का। क्लियर? और डेडिकेशन वगैरह को हमको नहीं पढ़ना है। अब आ गई, शुरुआत हो गई 776 में पहला और 1896 में दूसरा। उसको प्राचीन ओलंपिक बोलते हैं, इसको आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता पीरे डा कुबर्तियन। ये दोनों की शुरुआत कहाँ से हुआ था? एथेंस। अब शुरू हो गया सर ओलंपिक आपका। ओलंपिक रियल में क्या है? गांव का नाम है जिससे खेल को खेला जाता है। आज वर्तमान ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल है, इससे बड़ा दुनिया में और कोई खेल नहीं है। इसको 4 साल में एक बार खेलते हैं। वैसे समर और विंटर दोनों होता है आपका, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन। आजकल तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी होते। तो ओलंपिक तो इतना मतलब चरमों में है, अपन आसमान छुअते सर। चलें तो ओलंपिक रियल में सब मौसम में होता है, लेकिन हमको 4 साल में एक बार वाले को पढ़ना है। क्लियर? ये दुनिया में कितना महाद्वीप है बोलेगा? 7 देश के लोग इसके क्या है? सदस्य है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल है ओलंपिक, और 7 देश के लोग इसके, 7 महाद्वीप के लोग क्या है? लोग सदस्य। अब इसको 7 महाद्वीप का सदस्य मतलब पृथ्वी में आप पैदा हो गए, मतलब आपको आवेदन लगाने की जरूरत नहीं है कि ओलंपिक में मुझे सदस्यता दो। ऑलरेडी आप क्या है? सदस्य हैं। लेकिन राष्ट्रमंडल खेल में वही देश भाग लेगा जो कभी ना कभी गुलाम था ब्रिटेन का। एशियाड में वही शामिल होगा जो एशिया का होगा। राष्ट्रीय खेल में वही भाग लेगा जो इंडिया का होगा। बाकी में क्राइटेरिया है, लेकिन आपका ओलंपिक में क्राइटेरिया नहीं। आपका भी जो बच्चा पैदा हो गया वो इस दुनिया में ओलंपिक का क्या है? सदस्य है। कितना महाद्वीप बोलेगा? 7। अब 7 महाद्वीप में 7 गोला से उसको जानना चाहिए था। ओलंपिक में छल्ला होता है ना सर, 2 ही छल्ला तो प्रसिद्ध है। गलत बोल रहा हूं? सही है। एक का नाम RD वाला 4 छल्ला, अब एक ओलंपिक वाले का 5 छल्ला। आ रहा है कि नहीं? तो 7 महाद्वीप में 7 छल्ला को दिखाना चाहिए। यहाँ कितना दिखा देता है आपका? 5। तो 5 को देखता हूं मैं थोड़ा ऐसी, मतलब चर्चा के लिए। ये ऐसा कुछ रहता है शायद, ये ऐसा गोला रहता है ना, ये इस टाइप का कुछ होता है ऐसा, ये ऐसा कुछ बना रहता है, ऐसा मैं सुना हूँ। इस टाइप का गोला रहता है नहीं ये? आप बताओ, यहाँ पे और 2 होना चाहिए था, यहाँ 7 होना चाहिए 7 महाद्वीप में। 5 क्यों है? तो इसको कलर से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? आपका कलर। तो कलर में ना 2 गायब हो गया। कैसे? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों का कलर क्या है? रेड है। लाल महाद्वीप है ना, तो दोनों के लिए 1 छल्ला हो गई। तो ये अमेरिका वाला खत्म, यानी 2 छल्ला। 7 छल्ला चाहिए यहाँ, 7 महाद्वीप है। ये छल्ला मतलब 1 महाद्वीप, तो 7 महाद्वीप में 7 छल्ला लगना चाहिए। 5 क्यों है बोलेगा वो? तो 2 वाला गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों कौन सा कलर में जान रहा है? लाल। तो ये दोनों का मिला के 1 गोला बन गई, 1 हिस्सा खत्म। उसके बाद आ जाओ तुम्हारा कौन सा? यूरोप ब्लू,
यूरोप का कौन सा कलर है आपका? ब्लू। और उसके बाद आ जाओ कौन सा एशिया का क्या है आपका तुम्हारा? येलो यानी पीला। उसके बाद अफ्रीका का कौन सा है बोलेगा? काला। और ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ग्रीन। अब बच गया कौन आपका? अंटार्कटिका, सफेद। तो सफेद वाला बना दूं क्या? तो अंटार्कटिका तो निर्जन महाद्वीप है जी। क्या महाद्वीप है आपका? निर्जन। वहां एक भी इंसान नहीं है। तो एक भी इंसान नहीं है तो वो क्या होगा आपका तुम्हारा? गोला ही नहीं रहेगा वहां। अरे आदमी च नहीं आएगा क्या गोला लगाऊंगा? कैसे बताऊंगा? यहाँ अंटार्कटिका के लोग आ रहे, क्या पेंगुइन को खिलाऊंगा क्या? ले रे पेंगुइन धनुष बाण लो उठा, आर्चरी में दीपिका कुमारी सन खेल। तो भैया दो महाद्वीप तो ऐसे ही गायब हो गए। अंटार्कटिका को है ही नहीं तो सफेद वाला लगाने की जरूरत नहीं है, और एक और लाल वाला लगाना था तो अमेरिका उत्तर अमेरिका दोनों क्या कहा जाता है? रेड। खत्म। तो दो गोला ऐसी बताना पड़ेगा आपको गोला क्यों गायब है, क्योंकि दो इसलिए गोला गायब है। और आमिर खान वाले तुम्हारे गोले वाला मत बोलना। आमिर खान एकदम मैं बहुत देर बाद समझा, ये साले तुम्हारे गोले में ऐसा होता है, हमारे गोले में ऐसा नहीं होता। तुम्हारे गोले, अरे क्या बुद्धि लगाया है सर। एक सही बात, सब तो गोलास तो है सर। ये 8-9 जितना भी प्लेनेट है ग्रह सब तो गोल है ना। कहाँ चपटा है? हमारे चपटा खुद अमन गोल है कथन 23.5 ऐसे झुका है फिर भी चपटा है ऊपर। 12,000 किलोमीटर याद आ रहा है नहीं? पूरा याद है हमारे बच्चों को सर, इसी में महारत हासिल है। चले 714 756 याद आ रहा है नहीं? तो कम है ना, फिर भी गोल है बोलते नहीं पृथ्वी को। कहाँ मास्टर हमको बताया आधा चपटा है? हमको नहीं बताया भाई आधा चपटा है। वो हम बड़े बड़े तब जाने कि पृथ्वी गोल नहीं है चपटा है। नेक्स्ट तो हो गया। तो ये कितना आपका गोला है? 7 में से 2 गायब है, एक अंटार्कटिका कारण और एक अमेरिका कारण। बाकी जो 5 छला दिख रहा है वो 7 महाद्वीप को क्या करता है? फॉलो खत्म। 4 साल में एक बार होता है। जब ये मैच चालू होता है मार्च फास्ट होता है। क्या होता है आपका? मार्च फास्ट में हमेशा कौन आगे रहता है बोलेगा? ग्रीस। और आखिरी में कौन होता है बोलेगा? मेजबान। मेजबान मतलब होता है वह देश जहां आयोजन हो रहा है। जिस देश में आयोजन होता है उसको मेजबान देश बोलते हैं। तो जब भी मार्च फास्ट होता है सबसे आगे कौन रहता है बोलेगा? ग्रीस। क्योंकि ग्रीस से ओलंपिक की शुरुआत हुआ इसलिए हमेशा लोग आगे रहते हैं। छुछुंदर लोग आगे होना मतलब सम्मान वाली बात है, भले जीतन चाहे मत जीतन, लेकिन ओलंपिक शुरू हो पहले हमीलत देखी लो और लोगन मना रग रग ले चले भैया। तो वो खुश रहते हैं भयंकर, एकदम नाचते च रही हो मना। और अफ्रीका वाले मतलब देख ले बेचारा मतलब मुड़िल गड़िया रहते काबर असवे चले वो लोग नाचते बहुत कम नजर आएगा। आ गया सर। तो मैं कहाँ पे हूँ? ग्रीस। अंतिम में कौन होता है? मेजबान। इसमें 3 पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। स्वर्ण पदक मतलब सोने का नहीं रहता, वो सोने का पालिश चढ़ा रहता है। ऐसा सोना दी हो गया सर, मरीज जी वो देश है। चले सर, तो इतना बड़ा रहता है, इतना कहाँ सोना रहता है? पालिश चढ़ा रहता है, सोने का नहीं रहता वो। क्लियर? तो 3 मेडल मिलता है। और कुछ है क्या इसमें? हो गया खत्म, कानून कायदा खत्म। बीच बीच में याद आएगा, रोज चलेगा यही ओलंपिक राइड। अब चले ओलंपिक खेल शुरू करें। कौन कौन पदक जीता? अरे भारत वाले पढ़ोगे ना, दुनिया को ओलंपिक उतनी पढ़ पाएंगे सर। तो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व। चले फटाफट। अब 1896 में पहला ओलंपिक कहाँ हुआ? एथेंस, ग्रीस। उसी जगह शुरू हुआ ना 1896 वाले। ठीक। इसमें ना पुरुष लोग भाग लिए थे, महिला लोग नहीं लिए थे। 13 टीम ने भाग लिया था, भारत ने भाग नहीं लिया था। पहला वाला जो ओलंपिक हुआ था ना सर, उसमें सिर्फ पुरुष खिलाड़ी थे, महिला लोग को अलाउ नहीं था। भारत भी नहीं गया था। 13 टीम भाग लिया था बस, और 13 टीम में सारे पुरुष थे। तो 2 बातें याद रखना। पहला 1896 वाला ग्रीस एथेंस में हुआ, इसमें भारत ने भाग नहीं लिया और महिलाओं ने भाग नहीं लिया। और भारत जब तक नहीं जाएगा महिला भाग नहीं लेगा, ये भी पॉइंट वाली बात है। चले सर। तो भारत ने भाग नहीं लिया और महिलाओं ने भाग नहीं लिया। लेकिन आपके जेहन में आना चाहिए कि यार पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक कौन जीता होगा? यार जेम्स कलानी। हाँ, हमेशा आता है प्रश्न में। यानी ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक कौन जीता बोलेगा? जेम्स कलानी, अमेरिका का। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक में कौन स्वर्ण पदक जीता बोलेगा? माइकल फेल्प्स, सर्किट, प्रमोद गुप्ता। पागल है वो। और कैसन पागल है मालूम है? मेंटल वाला मत मानो, खेल का पागल है वो। 18-19 तो स्वर्ण पदक हो गया सर उसका अकेले का। हमारे भारत भर मिलकर 2 ठन आज तक, वो एक जन 18-19 पार है। माइकल फेल्प्स है तैराकी। तो आज भी दुनिया में सबसे पहला अमेरिका, और सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक अमेरिका, माइकल फेल्प्स। और सबसे पहले कौन लिया? जेम्स कलानी। तो बताओ आज सबसे ज्यादा माइकल फेल्प्स क्यों लिया? क्योंकि न्यू उस देश ने रखा है स्वर्ण पदक जीतने का। तब उस देश में कल्चर क्या होता है? फैलता है। देखो एक बार स्वर्ण पदक जीते 1983 में, काहे में? क्रिकेट में। आज पूरा भारत क्रिकेट हो गया। तो वो जो परंपरा है वो क्या होता है? फैलता है। तो जेम्स कलानी ने नींव रखा था अमेरिका में स्वर्ण पदक जीतने का। आज भी सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कहाँ के लोग जीतते हैं? अमेरिका। वो उसमें वो आदमी है माइकल फेल्प्स, ज्यादा चीन के लोग जीतते हैं। क्लियर है? तो मैं कहाँ पे उलझ गया? आपका पहला वाला आपका 1896 एथेंस, महिलाओं ने भाग नहीं लिया, भारत ने भाग नहीं लिया, अच्छे से याद रखना। और साथ में जेम्स कलानी ने स्वर्ण पदक जीता। 4 साल में होता है एक बार। आप 96 में डाल दो, 4 हो गई 1900। सन 1900 हमारे यहाँ पेंडारोल बिलासपुर से समाचार पत्र छप रहा था, छत्तीसगढ़ मित्र जी। बस वही दौरान वहाँ क्या हो रहा था? खेल पेरिस में हुआ।
कहाँ हुआ आपका? पेरिस। पेरिस में हुआ 1900 वाला। 1900 वाला कहाँ हुआ? पेरिस। भारत ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया। हाँ, भारत और महिला दोनों साथ में गए। क्लियर है आपका? तो महिलाओं को कौन सा ओलंपिक में भाग दिया गया? दूसरा। भारत ने भी कब भाग लिया? दूसरा। और भारत की ओर से नॉर्मन पिचार्ड ने बाधा दौड़ में 2 रजत पदक जीता। भारत की तरफ से नॉर्मन पिचार्ड, नकुल ने जीता। कैसे करोगे आप? तो क्या अंग्रेज जीतेगा कि भारत वाले जीतेगा? भोकवा लोग। वो अंग्रेज था ना, 1900 में भारत आजाद हो गया था क्या? तो फिर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व अंग्रेज करेगा ना सर। तो अंग्रेज कौन किया? आपका नॉर्मन पिचार्ड। और बाधा दौड़ में 2 रजत पदक जीता। ये भारत का पहला क्या हो गई? पदक। भारत का पहला पदक है ये, रजत पदक जीता। सेकंड आया कौन? आपका नॉर्मन पिचार्ड। 1900 में सेकंड वाले में जीत गए, पहली बार गए और पहली बार अंग्रेज ने, यानी भारत की तरफ से अंग्रेज ने क्या किया? पदक जीत दिला दिया। कौन सा? आपका रजत। वो भी 1 नहीं 2। ये हो गई आपका 1900। अब 1900 के बाद 1920 सन से पढ़ेंगे आप। जो 4 से भाग चले गया उसमें ओलंपिक होगा, जो 4 से भाग नहीं गया उसमें ओलंपिक नहीं होगा। तो आंख बंद करके बता दूंगा मैं कब ओलंपिक हुआ कब नहीं हुआ। 4 से भाग चले गया सन, यानी वो क्या है? ओलंपिक है। समझ आ गया? अब 20 में आ गया, 1920। इसमें ना आदर्श वाक्य है किसका? ओलंपिक का। आर्टियस, सिटियस, फोर्टियस नाम सुने? मैं सुना हूं अभी इसमें कुछ चेंजेस हुआ है ऐसे करके। अभी टोक्यो वाले में कुछ चेंज हुआ है सुने हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 1920 में जो ओलंपिक हुआ वहां पे एक आदर्श वाक्य है किसका? आपका ओलंपिक का। अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस। अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस, या अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस, अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस। ये ना ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, हमेशा आगे की ओर एशियाड का है। ऐसे हर खेल का क्या रहता है? अपना एक आदर्श वाक्य होता है। तो पुलिस वालों का आदर्श वाक्य क्या होता है? परित्रणाय साधुनाम। और भारत का सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होगी। वो सत्यमेव जयते डिलीट मारो, आगे लिख दो असत्य। कहाँ सत्य की जीत होती है? असत्यमेव जयते लिखो उसको। और कहाँ से लिया गया? बोलेगा झूलेकर कोचिंग से लिया गया। चलें, महाभारत वगैरह मत माना रे भाई आप। नेक्स्ट। हाँ जल्दी बताइए बालक, कैसे तुम लोग उदास लग रहे? बर भी हानि होते कैसे थी आज? क्या करना है सर बताइए? हो गया? मैं कहाँ बैठा सर? 1800 अरे 1920। और 1920 में अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस को क्या मनाया गया? आदर्श सभा। इसके बाद तुम्हारा आ जाओ 1928। और 1928 में भारत की हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतना शुरू किया। 8 बार स्वर्ण पदक जीते। अभी तक 8 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य जीत चुका है भारत का हॉकी टीम। तो 1928, 1932, 1936, 1956 गलत हो गई, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। कौन आपका बोलेगा? हॉकी, भारत का हॉकी टीम। 1800, 1928, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। एकदम सही बोल रहा हूँ, लगता है सही जा रहा है। 8 बार स्वर्ण पदक है। 8 बार वर्ल्ड में स्वर्ण पदक जीते हम। हमसे बढ़कर दुनिया में कोई और हॉकी प्लेयर नहीं था। कितना बार? 8 बार। 1928, 1932, 1936, उसके बाद 40 गैप है और 44 गैप है। उसके बाद 48 में जीत गए, फिर 52 में जीत गए, फिर आपका 56। हम लोग कहाँ से रजत में रह गए? किस वाले में? आपका 60। फिर 64 में जीते, फिर 80 में जीते। अब 80 के बाद नहीं जीत पाए, वो अभी जीतेंगे बताऊंगा। 80 के बाद क्रिकेट जीतना शुरू हो गया। 83 में कपिल देव आ गया। यानी 80 के पहले हॉकी का दुनिया और 80 के बाद क्रिकेट का दुनिया। अब हमर सट्टा जुआ का भेद भगवान जाने। चले आगे, आ रहा है समझ में? तो हॉकी का गोल्डन ईयर कितना बार है? 8 बार। बताना पड़ेगा 1928, 1932, 1936 और 1900 आपका 48, 1952, 1956, 1964, 1980। घर में रटिएगा। इस 8 में स्वर्ण पदक जीता है। दुनिया में कोई नहीं हरा पाया भारत हॉकी टीम को। तब इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गई? आज़ाद। तो आज़ादी के दौरान के लोग पूछे बताओ भारत का राष्ट्रीय खेल क्या बनाएंगे? तो क्रिकेट को तो हम जिंदगी में नहीं सुने थे, तो क्या बना देते उसको? तो 47 में सबसे टॉप में कौन चला था? हॉकी। तो आज भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और आज अगर यदि किसी बच्चे को पूछोगे 2 झापड़ तुमको ही मार देगा। साले क्रिकेट में नहीं दिखा तो पगला हो गए लोगन मना। तो आज के डेट में क्रिकेट लगता है, लेकिन क्रिकेट राष्ट्रीय खेल नहीं। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? बोलेगा हॉकी, क्योंकि जिस समय इसको बनाया गया था उस समय चरम स्तर पे था, अपने पीक में था। कौन? आपका हॉकी। ये ध्यान रहेगा सर। अब मैं चलता हूं कहां? आपका 28 समाप्त हो गई। 32 और 36 वाले में आ जाता हूं। 1936, 1936 ये ओलंपिक ना जर्मनी में हो रहा था। मेन पढ़ते हैं सर। जर्मनी, बर्लिन की राजधानी। अरे जर्मनी की राजधानी बर्लिन है क्या? हाँ, बर्लिन में हो रहा था। उस समय वहां का चांसलर था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गड़बड़ हो गया क्या? कौन था वो? अच्छा, मतलब तुम लोग जानते हो पहले से, तो फिर आए क्यों हो भाई? मान लो 8000 वापस ले लो। चले तो कहाँ पे हूँ? हिटलर। वैसे वो सब तरह आदमी ऐसा ही होना, या तो नाम से या तो बदनाम से, लेकिन जानना चाहिए। मोर काम कहना है तो कहूँ डाले जाना
लेकिन आदमी को पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी नाम का आदमी है। चले सर, तो वो हिटलर था, वो बैठा था मैच देख रहा था। वो उस समय हमारे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था कौन, आपका मेजर ध्यानचंद। जब गोल मारा ना तो वो हिटलर का मुंह छोटा हो गया, इतना बड़ा मुंह था, कटते कटते साले ये इज्जत इतना ही बचाया है। उसके बाद अब इनाम तो उसी को देना है। आप जीत गए ना, स्वर्ण पदक जीत गए ना, भारत हॉकी टीम स्वर्ण, 11 प्लेयर को अब माला पहनाना है सोना। अब वो आ गया छोटा मूछ वाला। अब आने के बाद मेजर ध्यानचंद को ऊपर से नीचे तक देखा, पहले डाउट किया, नस्ल भेदी, सोचा होगा साला ये भारत का होगा कि नहीं, हाँ तूने ना ले आया है। उसके बाद उसको माला पहनाया और बोला मेजर ध्यानचंद आपके खेल से मैं इतना प्रभावित हूँ, मज़ा आ गया। बोले यार जादूगर है तू, रियल में हॉकी का क्या है, जादूगर। बाल ना स्टिक से घूमती है सर, जैसा चाहा वैसा खेला, बहुत अच्छा लगा। मैं आज से आपको अपने देश का क्या बनाता हूँ, सेना नायक, सेना नायक बनाऊंगा। बोला कौन, आपका हिटलर। किसको बोला है, आपका मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जो है राजनीतिज्ञ नहीं था वो, तो मेजर ध्यानचंद ने कहा थैंक यू, आपने मुझे इस योग्य समझा, मतलब मेरे को इस लायक समझा कि जर्मनी का आप बनाना चाहते हैं सेना नायक, लेकिन मैं ना राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं रखता हिटलर जी, थैंक यू, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हॉकी ही खेलूंगा ऐसा। तो किसने आपका मेजर ध्यानचंद को सेना नायक का पेशकश किया था, वो कोई और नहीं था, वो हिटलर था। और उससे एकदम था, बाद में फिर उसके स्टिक को फाड़ के देखा गया कि ये कैसे एकदम गोल चिपक, वो क्या पकड़ से रहता था ना, बाल हटता नहीं था, तो उसको क्या लगता था इसमें चुंबक है। हाँ जी, लकड़ी है, प्लास्टिक के बाल में चिपकी, ये मतलब ये माइंटेड हन कथे, आविष्कारक हन कथे, तो मोर कर तो आओ, वो फाड़ दिए हैं सर उसके स्टिक को, और दिल्ली के म्यूजियम में रखा है वो, उस स्टिक को फाड़ दिया गया। बोले इसमें कुछ तो कुछ लगा है बाबू, हम ऐसा चीज लगा था जो दुनिया के रडार नहीं पकड़ पाए। तो जी रेमन मशीन बना है और हमारे शरीर की बीमारी नहीं बता पाए, वो मशीन नॉर्मल रिपोर्ट है, अंदर पे तो है, तो हमारे मंत्र में वो पावर तो मशीन से ज्यादा है। चले, इस कारण वहां पे फाड़ दिया गया। क्लियर है, हो गया। ये था आपका तुम्हारा मेजर ध्यानचंद, उस समय सबसे जाने माने। नेहरू ने 1000 बार बोला राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करो, अब ये मूर्ख राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं किया, इसलिए इसको आज तक भारत रत्न नहीं मिला। और वो दुर्गा को जी उसको तो नहीं लेना था, पहले किसको दिलाना था, मेजर ध्यानचंद, वो हकदार है असली, लेकिन क्या करोगे राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं किया, इसलिए बेचारे का तक भारत रत्न नहीं मिला। ये है मेजर ध्यानचंद। 36 वाला हिटलर। उसके बाद आगे चलो 40 में क्यों नहीं जीते, जब लगातार जीते थे। 40 और 44 में सर बंदूक वाले मन जीतत रही, स्टिक वाले मन नहीं। बोले तो आपका सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो 40 भाई छोटा मुछ वाला टेंशन में आ गया ना सर, भारत जीत गया करके, वो युद्ध कर दिया, जा सारे जिएंगे नहीं मरेंगे, चले आगे। तो 39 में युद्ध प्रारंभ हो गई, और उसके बाद 40 वाला नहीं हुआ, और 44, और इसमें लिखा हुआ है ओलंपिक में जब भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम आएगा, राष्ट्रीय आपदा, अंतरराष्ट्रीय आपदा आएगा, उस समय ओलंपिक क्या रहेगा, निरस्त। तो 3 बार आज तक निरस्त हुआ, 1916, 1940 और 1944। 1916, हाँ 1916, 1940, 1944, आई एम राइट, एकदम सही बोल रहा हूँ। आज तक 3 बार ओलंपिक नहीं हुआ है, और अभी 20 वाला रद्द हुआ था, लेकिन 21 में करवा दिए अपन। इस बार ऐसा हुआ कोरोना के कारण कि टोक्यो ओलंपिक 20 का था, लेकिन कब करवा, 21, लेकिन वो संपन्न हो गया। लेकिन आज तक 16 वाला रद्द हो गई, 40 वाला रद्द हो गया, और 44। ये प्रश्न में आता है ओलंपिक कौन कौन सा रद्द हुआ, बता दिया। पहला वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध में 1916 लपटा गया था, और दूसरा विश्व युद्ध में आपका हाँ 1940 और 1944 खत्म। उसके बाद आगे जीतते चले गए, 64 में जीत गए, 80 में जीत गए, आपका 48 में जीत गए, 52 में जीत गए, 56 में, सब में जीत गए। कितना बार बोलेगा, हॉकी का किस्सा खत्म, समाप्त। 8 बार जीते, 2 बार कहां से, 2 बार रजक, अभी आगे और बता रहा हूं, हो गया हॉकी राइट। अब आ जाओ 1952, हाँ 1952 वाला, 1952, ये स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक होगा। स्वतंत्र भारत 48 वाला हुआ, लेकिन उसमें हम नहीं जीत पाए। कौन सा वाले में आया आपका, 52 वाला हो रहा था हेलसिंकी, जहां बता दिया वहां पढ़ना ही है तुमको। 1952 का ओलंपिक कहां हो रहा था, हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी। नोकिया मोबाइल नाम सुने हो, वहां वो नोकिया मोबाइल वही का मालिक है, वो वही कंपनी, 6 महीना रात 6 महीना दिन, साले दिखे नहीं ते मना मोबाइल बना देखे बा, जे मला नहीं दिखे ते मन देखे मोबाइल बनाए, और हम ही मला दिखाते अपन मन बुझा दे, हम ही मन मरा था साले मोबाइल देख देख। चले, तो वो है फिनलैंड, राजधानी क्या है आपका, हेलसिंकी। वहां पे 1952 में खेल हुआ सर, तो वहां पे हमारे भारत से, महाराष्ट्र से गया था के.डी. जाधव। कौन गया था आपका, के.डी. जाधव। और के.डी. जाधव ने कुश्ती में स्वतंत्र भारत का पहला क्या दिलाया, कांस्य पदक, बोले तो भारत का पहला ओलंपिक पदक। इसके पहले नार्मन पिचार्ड में नहीं जीता, वो भारत का पहला क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, और ऊपर से वो भारतीय नहीं था, वो कौन था, अंग्रेज था, नॉर्मन पिचार्ड। तो स्वतंत्र भारत का पहला पदक किसने दिलाया, बोलेगा के.डी. जाधव। कुश्ती में दिलाया था, रेसलिंग में दिलाया था क्या आपका, कांस्य पदक। भले छोटा पद दिलाया, छोटा पदक रहा, लेकिन वो भारत का पहला क्या था, कांस्य पदक था। ये कुश्ती में दिलाया कौन आदमी था, बोलेगा के.डी. जाधव। महाराष्ट्र का प्रिंसिपल लोग पैसा इकट्ठा करके उसको दिए थे जाने के लिए, क्योंकि उस समय खेल मंत्रालय सपोर्ट नहीं करता था, पैसा नहीं देता था खिलाड़ियों को, अपने पैसे पे खेलना होता था। नाम सेलेक्ट भले करते थे,
लेकिन पेमेंट नहीं देते थे आने जाने के लिए। आपका खेत द्वार बेच के जाना है तो जाओ और आना है तो आओ। तो पैसा तो इकट्ठा करके दे दिए को लोग, आपका प्रिंसिपल लोग केडी जाधव को, और वो चले गया हेलसिंकी। फिर वहां पे ना वापसी का पैसा नहीं था उसके बाद, तो वो भीख मांगा है वहां, और भीख मांगने के बाद वो वापस आया। मतलब देख लो, जिसने पहला हमको पदक दिलाया वो आदमी वहां हेलसिंकी में भीख मांगा है, पैसा इकट्ठा किया है, तब पैसा हुआ है, तब वो वापस आया। ये कंडीशन था, क्योंकि उस समय खेल मंत्रालय नहीं था, खेल मंत्रालय सपोर्ट नहीं करता था, सरकार 1 रुपया नहीं देता था, आपको खेलना है तो खेलो अपने पैसा से। तो उसमें क्वालिटी थी, इसलिए उसको भेजा गया था। किसको? आपका केडी जाधव। और आज तक देखो, भले उसने जो भी किया हो, भले भीख मांगा हो, भले वहां जो भी किया हो, हमको नहीं मालूम, लेकिन इस हिंदुस्तान में जब भी कोई ओलंपिक पढ़ेगा तो स्वर्ण अक्षर में पढ़ेगा। किसको? आपका केडी जाधव। अमर है वो हमेशा। क्लियर? 1952। उसके बाद भारत वाले लोग ना इतना तेजी से जीते, सीधा डायरेक्ट 1996। क्या है? हमारे खेल में ही अलग क्वालिटी है, हमारे बॉडी में खेल है टोटल। हम पैदा ही हुए खेलने के लिए, लगातार जीते जी। 52 के बाद सीधा 96 चले, अब आ गए 1996। 100 साल हो गया, और 100 साल में मात्र 1 पदक। हाँकी जा रही है, वो तो मिल के खेल रहे हैं ना सर, टीम खेल रही है। व्यक्तिगत में 1 ही पदक हुआ है, केडी जाधव हो गया। अब आ गए 96, और 96 वाला अटलांटा अमेरिका में हुआ। 96 वाला कहाँ हुआ? अटलांटा अमेरिका। अटलांटा शहर है अमेरिका में, वहां पे आयोजित हुआ। कौन सा वाला? 1996। 100 साल हो गए इसको। और 100वां साल वाला कहाँ हुआ बोलेगा? अटलांटा अमेरिका। यहाँ पे लिएंडर पेस नाम सुने? महेश भूपति लिएंडर पेस, टेनिस वाला। तो टेनिस का पहला क्या दिलाया? कांस्य पदक। कौन? लिएंडर पेस। 1996, 1996 हो गया। 96 कौन जीता बोलेगा? लिएंडर पेस। महेश भूपति नहीं, टेनिस। सानिया मिर्जा खेलती ना, ऐसे वाले टेनिस में पहला ओलंपिक पदक कौन दिलाया? भले कहां से दिलाया, लेकिन वो टेनिस का पहला था। कौन? लिएंडर पेस। हो गया था आपका तुम्हारा 1996। अब आ जाओ 2000, बोले तो 2000। अब छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने वाला है, सन 2000 आ गया। क्लियर? और 2000 वाला हुआ था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, जहां जरूरत है वहीं पढ़ना है सर। भारत वाले जीत गए मतलब वो जगह बताना पड़ेगा आपको। हाँ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कौन किडनी बोला जी? कुछ भी बोलते हो सर। अरे बेईमान, सिडनी बोल रहा हूं मैं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, राजधानी कैनबरा। आपका सिडनी में हो रहा था। वहां पे कर्णम मल्लेश्वरी नाम सुने होंगे, दक्षिण भारत वाली। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन, बोले तो वेट लिफ्टिंग में हमको पहली बार किसी महिला जिसने ओलंपिक में पदक दिलाई, वो कौन है बोलेगा? आपका कर्णम मल्लेश्वरी। कहां से पदक? भले तीसरा आ रहा है लेकिन पदक दिला रहे हैं। तो टेनिस का पहला कहां से पदक कौन दिलाया बोलेगा? लिएंडर पेस। और 4 साल बाद हम 2000 में कहां चले गए? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। और भारत की प्रथम महिला जो ओलंपिक में पदक जीती वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। और अपने लिए भी पहला है वो, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन के लिए पहला है। और कौन सा पदक है बोलेगा? कहां से पदक। खत्म, 2000 समाप्त। अब 2004, और 2004 वाला कहां हुआ? एथेंस। फिर वापस चले गए ग्रीस में, वहीं हुआ 2004 वाला। और राजवर्धन राठौर अभी बीच में मंत्री था वो, नरेंद्र मोदी वाले। यही राजवर्धन राठौर है जिन्होंने शॉट गन में, निशानेबाजी में भारत को, स्वतंत्र भारत का पहला रजत पदक दिलाया। यानी भारत में सबसे पहले रजत पदक कौन जीता है बोले? स्वतंत्र भारत का, वो राजवर्धन राठौर है। और भारत का पहला वाला बोलेगा नॉर्मन पिचार्ड, 2 बारह दौड़ में। और स्वतंत्र भारत का पहला रजत पदक कौन दिलाया बोलेगा? राजवर्धन राठौर। उस समय का खिलाड़ी था, आज मंत्री बन गया। यानी ओलंपिक में कुछ बन गए आप, आने वाले भविष्य में आप मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेटर को मैंने देखा है बनते हुए। मतलब खेल वो जगह है, हम लोग सोचते हैं ये छोटा प्लेटफॉर्म, नहीं सर, मेरे को लगता है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें जो नाम कमा लिया वो आदमी एक दिन आसमान पहुंचता है। वो और बात है, अविश्वास प्रस्ताव में गिर जाता है तो कई बार हवा में गिल्ली गिर जाता है ना स्टंप का, वैसे गिर गया बेचारा। चले नेक्स्ट, मैं कहां पे था? आ गया 2004 एथेंस। राजवर्धन राठौर ने रजत पदक जीता। किसमें? शॉट गन, निशानेबाजी ने शॉट गन। शॉट गन मतलब एक बॉल उठती ऊपर, उसको ऐसा टप से मारना होता है, उसको बोलते हैं शॉट गन। एक बॉल ऐसा गुलाबी का, पिंक कलर का, ऐसा जब वो पड़ेगा ना तो उसमें पिंक कलर का गुलाल निकलेगा, जैसे फागुन त्योहार खेल रहे हैं ना वैसा लगता है। तो एक बॉल ऐसा मशीन से ऊपर फेंकाएगा, उसको टप से मारना होता है ऐसा। फिर एक बॉल आएगी टप से, उस पर काउंट होता है इनका रैंक, उसको बोलते हैं शॉट गन। निशानेबाजी में भी है तो एयर पिस्टल में नहीं है, क्या है? शॉट गन में। अब कई बार ऐसा ना, अपने एक आंख को निकाल के टप से फेंको, टप से मार, हाँ आप फुटिस साल है। उसके बाद दूसरा वाले को निकाल के मार, आप काला मारो, ना दिखे ना गोटी निकले। चले भैया नेक्स्ट। ए हंस नहीं पा रहे हैं लोग, प्रश्न पूछ दिया ना। हाँ आ गया। तो मैं कहाँ पे था सर? राजवर्धन राठौर 2004। सुन लो भैया, सुन लो भैया। हाँ 2008। अब लगातार, आप कोई हरा नहीं सकता अपने को। तो जी अब हर 4 साल में, 2004 के बाद 2008 बीजिंग ओलंपिक हुआ। 8 बजे 8 सेकंड, 8वां मिनट, 8वां दिन, 8वां महीना और 2008 उसी टाइम में चालू हुआ। ठीक, यहाँ इतिहास रच दिया हिंदुस्तान ने। 2008 बीजिंग ओलंपिक चीन में इतिहास रच दिया। एक नाम है जिसका नाम अभिनव बिंद्रा।
10 मीटर एयर राइफल, यहां से वहां तक 10 मीटर होगा एयर राइफल पास वाले में। हिंदुस्तान को पहली बार क्या दिलाया? स्वर्ण पदक। सुबह होते तक 23 करोड़ उसके अकाउंट में चले गया था, दिन में जीता है और अगले दिन तक समाचार में आते तक लिखा था 23 करोड़ उसके अकाउंट में चले गए। मालूम है आपको, छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति अगर ओलंपिक में स्वर्ण पदक तो 2 करोड़, रजत है तो 1.5 करोड़ और कांस्य है तो 1 करोड़। तो एक राज्य का 2 करोड़ उसको ऐसे ही मिल गया। बड़े बड़े उद्योगपति लोग करोड़ रुपए उसके अकाउंट में डाल दिए। 23 करोड़। कभी भी गवर्नमेंट में कितना भी रिश्वत लोगे डिप्टी कलेक्टर में तो भी 23 करोड़ नहीं जीतोगे। वो आदमी एक ही रात में 23 करोड़ कमाया। इसको बोलते हैं गेम, खेला। चले हैं तो कहाँ पे हूँ मैं? आपका अभिनव बिंद्रा। सबसे पहले स्वर्ण पदक कौन दिलाया? व्यक्तिगत ना, व्यक्तिगत को मानते हो तो टीम है हॉकी वाला। क्लियर है आपका? तो स्वर्ण पदक कौन दिलाया बोलेगा? अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल। इतिहास रच दिया अभिनव बिंद्रा। ओके, उसके बाद 2 लोग और थे, एक का नाम सुशील कुमार, एक का नाम विजेंद्र सिंह। एक का नाम सुशील कुमार, एक का नाम विजेंद्र सिंह। एक का नाम सुशील कुमार, एक का नाम विजेंद्र सिंह। ये अभिनव बिंद्रा कारण हो बेचारे, 2 लोग को लोग ध्यान नहीं देते। सुशील कुमार जेल में होगा अभी मेरे ख्याल से, जेल में रेसलिंग कर रहा है वो, पता नहीं किसके साथ खेल रहा है वहाँ। चले आगे, चले। सुशील कुमार और विजेंद्र सिंह। सुशील कुमार कुश्ती खेलता है, विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग वाला है। मुक्केबाजी, तो मुक्केबाजी में तीसरा बोले तो कांस्य से पदक जीता कौन? आपका विजेंद्र सिंह। और सुशील कुमार भी क्या जीता? कांस्य। तो 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य। रजत नहीं जीते, 3 लड़के थे लेकिन एक ने स्वर्ण पदक जीता अभिनव बिंद्रा और 2 लोग क्या है? कांस्य। एक सुशील कुमार कुश्ती में और विजेंद्र सिंह किसमें? बॉक्सिंग। बस खत्म हो गई आपका 2008 क्या हो गई समा। और 2012, अब 2012 में हमारा पदक लेने का तमन्ना बढ़ गई। हम ज़्यादा पदक लेने वाले हैं। क्यों? 2010 में कहाँ हुआ था मैच? दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल। 2008 में बीजिंग ओलंपिक और 2010 में दिल्ली में क्या हुआ? राष्ट्रमंडल खेल हुआ, 19वां राष्ट्रमंडल खेल। इसमें हमारे यहाँ भयंकर सारे लोग स्वर्ण पदक जीते थे। तो हमको लगा 2012 में 4-5 स्वर्ण पदक जीत जाएंगे, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी, 8 लोग जीते। कितना? 6 लोग। 2012 लंदन में हुआ, 2012 लंदन में हुआ। 2012 वाला ओलंपिक कहाँ हुआ? लंदन। और लंदन में 6 लोग पदक जीते, लेकिन उसमें एक भी स्वर्ण पदक नहीं है। 3 रजत 3 कांस्य, 3 रजत और 3 कांस्य, 3 रजत और 3 कांस्य। इतना बता दूं चलेगा कि नाम भी सुनाना पड़ेगा? नाम रट लोगे? कल पढ़ जाओगे? हाँ, पढ़ के आना पड़ेगा बाबू लोग, अगर पढ़ा रहा हूँ। 6 नाम है, 6, 3 रजत और 3 कांस्य। एक का नाम सुशील कुमार, जी हाँ। एक का नाम विजय कुमार, एक का नाम योगेश्वर दत्त। सुशील कुमार, विजय कुमार, योगेश्वर दत्त, ये तीनों ना रजत है। योगेश्वर दत्त को अपन देखे, लाइव देखे, अब हम जवान हो गए, सब मैच को देखा हूं पूरा। योगेश्वर दत्त का ये फट गया, ये कुश्ती में ब्लड आ रहा है और ब्लड आते हुए खेल रहा है। बोले हट साइड हो, ए डॉक्टर चल भगवे, सारे पलटी मत लगा। ब्लड हालत में खेला सर, और जजों ने कमीना काम कर दिया और उसको दे दिया तीसरा। बोले तो आपका कांस्य। हाँ, योगेश्वर दत्त को क्या दे दिया कुश्ती में? कांस्य। 12 में और 14 में फैसला लिया गया, आप जज लोग गलत थे, तब उसको दोबारा क्या दिया गया? रजत। तो कांस्य किसमें बदल गई आपका? रजत में। तब रजत में बढ़ा रहा हूं इसको। 2 साल तक बेचारा कौन सा पदक में रहा? कांस्य। फिर इसको 2014 में बदल के क्या कर देगा? रजत। तो अब रजत ही पढ़ना बेस्ट रहेगा। तो 3 रजत हो गई, वही उसी में योगेश्वर दत्त है। वो बेचारे का मेहनत को सम्मान किया गया, जज ने गलत डिसीजन दिया था, रियल में वो पटकनी सही दिया था। क्लियर? ऐसा बोल के उसको बढ़ा दिया ऊपर, तो वो हो गई आपका रजत, योगेश्वर दत्त। विजय कुमार निशाने वाला है, बहुत कम लोग जानते हैं विजय कुमार है। तो विजय कुमार किसमें? आपका निशानेबाजी में, रजत। उसका सुशील कुमार, इसके पहले वाले में क्या जीता था? वो कांस्य। आप क्या जीत गया? रजत। आप कहाँ है? जेल में। मतलब तरक्की का हद होता है। चले सर, तो ये सुशील कुमार, आपका विजय कुमार, और ये क्या है आपका तुम्हारा योगेश्वर दत्त। तो योगेश्वर दत्त वाला क्या है? कुश्ती रेसलर है। और विजय कुमार क्या है? निशानेबाजी वाला है। और ये भी कुश्ती वाला है, और आपका सुशील। ये तीनों का क्या है? रजत। अब चलते हैं कांस्य। अब कांस्य पदक तीसरा कौन कौन आए? तो गगन नारंग नाम सुने? 2010 में 4 स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेल, तो 19वां राष्ट्रमंडल दिल्ली में 4 स्वर्ण पदक। और हमको पूरा गारंटी था अब इस देश का दूसरा स्वर्ण पदक आने वाला है, वो भी निशानेबाजी से ही। गगन नारंग भी निशानेबाज है, अभिनव बिंद्रा भी निशानेबाज है। अभिनव बिंद्रा 8 में परफॉर्मेंस दिखाया, 12 में कौन दिखाएगा? गगन नारंग। कांस्य से आया, तीसरा आ गया। तो ओलंपिक में सब छुछुंदा लोग रहते हैं ना, राष्ट्रमंडल में अपने चपन। देख, घर में 3 देरानी जेठानी, ये कौन सा मोबाइल रखे हो? अच्छा कम, मैं बोला नया नया तरकीब निकालते हैं, मेरे से बचने के लिए सोच रहा हूँ। 3 देरानी जेठानी, एक एक घर के हो, तो 3 देरानी में कहा हम मोटी हुई, बाकी पटक देत हुई। अब मोहल्ला भर के देरानी जेठानी, तब तो बाकी लड़ रहे हैं ना सर। तो राष्ट्रमंडल यानी अपना घर, ओलंपिक यानी दुनिया का घर, इसलिए वहां पे तीसरा आया। कौन? आपका गगन नारंग। तो एक हो गई कांस्य। उसके बाद आप साइना नेहवाल नाम सुने हैं? आजकल ये सुसुप्त अवस्था में कहा झगड़ा हो गए, काकर साथ पुलैला गोपीचंद, किसके कारण? पीवी सिंधु के कारण। क्योंकि एक जंगल में 2 शेरनी नहीं रह सकती।
और दोनों उसी के स्टूडेंट है। कौन? पुलेला गोपीचंद का, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, और दोनों ओलंपिक में पहुंचे। लेकिन सबसे पहले पदक कौन दिलाया मालूम है? साइना नेहवाल, बैडमिंटन में। और हमारी दाई, सियान दाई, एमसी मैरी कॉम, या तो गगन नारंग, एमसी मैरी कॉम और साइना नेहवाल, ये तीनों ने क्या जीता? और एमसी मैरी कॉम तो जानते हो ना, ताश खेलती है, आराम खोल लोग, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग करती है एमसी मैरी कॉम, और ये साइना नेहवाल बैडमिंटन, और गगन नारंग निशानेबाज। 6 खत्म लंदन। देखो पहले 3 रजत, सुशील कुमार, विजय कुमार, योगेश्वर दत्त। अब 3 नाम बताया हूं, गगन नारंग, आपका एमसी मैरी कॉम और एक साइना नेहवाल। एमसी मैरी कॉम 2 लड़की है, एमसी मैरी कॉम, साइना नेहवाल। एमसी मैरी कॉम तो बॉक्सिंग पहले जानते हैं, और साइना नेहवाल बैडमिंटन, और पीवी सिंधु भी क्या है? बैडमिंटन। तो 2012 में हूं मैं, अभी 16 आने दे तब पीवी सिंधु बोलूंगा। तुम पहले बोल दोगे गड़बड़ हो जाएगा। पहले दुनिया में नाम कौन चलाया अपना? साइना नेहवाल। आज वो सुसुप्त हो गई है, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी रूप में अभी पीवी सिंधु है। अब ये सुसुप्त हो गई है बेचारी। कौन? आपका साइना नेहवाल, क्योंकि कोच ने छोड़ दिया है उसको। कौन? आपका पुलेला गोपीचंद। आ रहा है मैम? कहाँ पे फंस गया सर मैं आपका? 2012 लंदन ओलंपिक 6 लोग हो गए, तो 6 नाम बता देते, सुशील कुमार, विजय कुमार, योगेश्वर दत्त, गगन नारंग, एमसी मैरी कॉम और साइना नेहवाल। खत्म, लंदन ओलंपिक। राइट। अब आ जाते हैं 16, रियो डे जिनेरो ब्राजील 2016, 2016 बोले तो 16, 2016 कहाँ हुआ? ब्राजील। एक गांव का नाम है रियो डे जिनेरो, शहर है भयंकर बड़ा। यहाँ पे परफॉर्मेंस इतनी गिर गई, मैं आपको क्या बताऊं सर। मतलब हम सोचे थे कि 6 पदक जीते लंदन में, तो वहां पे हम 12 जीतेंगे। 2 लोग जीते बस सर, एक नाम पीवी सिंधु और एक नाम साक्षी मलिक। एक नाम पीवी सिंधु, एक नाम साक्षी, 2 लड़की बस। रियो डे जिनेरो ब्राजील ओलंपिक में कितने लोग? 2। एक नाम पीवी सिंधु, एक नाम साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ना कुश्ती वाली है, रेसलर वाला, देखे होंगे उसको। उसका कोच भी एकदम उठा लिया था भयंकर। वो कांस्य से जीती, तीसरा आई। वो भी झगड़ा लड़ाई होके तीसरा। क्या रेसलिंग में वो काउंट नहीं होता ना सर? वो जज बोल दे नहीं ऐसा पटकनी नहीं रहे, ये धोबी पछाड़ नहीं मारिस, ये ऐसा वाले 1 नंबर कम, तो वहां पे ना जज से गलती हो जाता है। क्लियर है आपका? तो वो तीसरा आई। कौन? आपका साक्षी मलिक, कांस्य जीती हो। किसमें? आपका रेसलिंग। अब चलते हैं कहा? पीवी सिंधु। इतिहास रचते रचते बच गया सर, फाइनल में पहुंची थी ये। कौन? आपका पीवी सिंधु। स्वर्ण पदक आने वाला था। पूरा मैच देखा, स्पेन की लड़की थी वो, जिससे हार गई है। वो स्पेन की लड़की ना क्यों जीती मालूम है? दोगलई की वो बार बार कॉक को बदलती थी, वो डिस्टर्ब करती थी। किसको? आपका पीवी सिंधु। मैच जीतने के लिए ना होश नहीं, जोश नहीं, होश। इसको कई बार मैं टीवी बाहर बैठ के बोला, ते चिड़ियल बदल, वो सुनबे नहीं करे मोर। चले इतना चिल्लाऊं मैं, देखो बार बार बता रहा है, तू भी बदल इसको। वो चिड़िया कॉक जी मारने वाला, वो बार बार चेंज करती थी। अंत में उसके एम्पायर ने कहा, आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार क्यों चेंज कर रहे हैं? ये मिस्टेक प्रॉब्लम ऐसा बोलता था भाई। जज ने टोका है उसको कि आप ये क्यों बदल रही है बार बार। 2 शॉट मारती थी, नया लाओ, 2 शॉट मारती थी, नया लाओ। यही तो सीखना है सर अपने को, खेलना ही नहीं है। बाल बदल के अगला वाला आउट करते हैं हम लोग। हाँ, शुरू में जब चेक करने समय ओरिजिनल बाल, ओकर बाद 2 बार खेले के बाद हम पथरा बाल लाता है, काबर वो नहीं हुई आउट, सुरसुले खुसर जाते दिमाग से। बाल फिर बदल दे, एक जन आउट हो एक बार, कहा खागला जा नहीं हुआ। हमसे सीखना सर। चले आगे। तो वो बदल के हरा दी सर। लेकिन अगर उस दिन जीत जाती ना, मजा आ जाता है, लाइव चल रहा था एकदम। तो पीवी सिंधु क्या आई? रजत। स्वर्ण पदक से बच गई सर, थोड़ा पॉइंट से बच गई। आगे चले 2016 के बाद 2020, 2016 समाप्त। 3 लोग, वो एक लड़की और बता देता हूँ, दीपा कर्मा जी। वो रोट है बेचारी सर, मोला नहीं पढ़ा है, रोट है बेचारी बहरी में बैठ के। ऐसा नहीं हो सर। दीपा कर्मकार चौथा आई बेचारी, पदक नहीं मिला आज तक। लेकिन जिम्नास्टिक में इंडिया की पहली महिला जो चौथा रैंक में आई, वो 1 पीस है। कौन? आपका दीपा कर्मकार। यानी आज तक जिम्नास्टिक में कोई गया नहीं है वहां तक। ये कौन सा नंबर में आई? चौथा के तहत उसको इस देश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, चौथा आने पर। और तुम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक लोग कौन सा वाले पुरस्कार पाते हो? चले आगे। ये चौथा आके भी इंडिया की टॉप प्लेयर है। कौन? आपका दीपा कर्मकार। क्लियर है? ये खेल खेला करो तुम लोग, पर वही है कपड़ा तो उतारे लगते। आदत उसी कारण हमारे इंडिया के लोग बाहर ठीक पड़ गए। देखो, आदत उसी कारण हमारे भारत की लड़कियां पीछे है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर क्या है? बड़े कपड़े का है, छोटे कपड़े का कल्चर नहीं। छोटा कपड़ा पहने मतलब उसको हीन भावना से देखते हैं, इसलिए यहाँ की लड़कियां इस खेल में भाग नहीं लेते। वो कैसे बेचारी अपने आप को संभालती है वही जाने। दीपा कर्मकार। नेक्स्ट। सही बात है ना सर, हमारे यहाँ कल्चर में आते हैं। नेक्स्ट। हाँ बताइए। ओमा तो ढोंडो घूमत है, चले आ गए। ओमला कहा लेना देना है दुनिया से।
नेक्स्ट है कहाँ बेटा सर मैं, हाँ 2020 हुआ कि नहीं, 2020 कैंसिल हुआ तो मेरे को अच्छा लगा, चल पढ़ा नहीं लगी, साले मैंने 21 में करवा दी। मैं सोचो नहीं पढ़ाना है, बढ़िया मजा आएगा, कैंसिल बोल दूंगा करके, कहाँ मतलब ये मन मोर टेंशन बढ़ा दिए ना भाई। चले आगे, तो 20 वाला कब हुआ, 21 में, कोरोना समाप्त होने के बाद। चले इस बार हमने रिकॉर्ड बना दिया, 7 पदक जीते सर। कितना आपका, 7। सातों सुन पाएंगे कि नहीं, कान से काम कर रहे कि नहीं, जल्दी बताइए, थोड़ा बड़ा क्लास है ना ये, और एक ही साथ समझ आएगा, इसको 2 टुकड़ा भी नहीं कर सकता मैं। हाँ मैं कहाँ बैठा, 2021 2021 20 वाला है, लेकिन टोक्यो में कब हुआ बोलेगा 20। हालांकि संपन्न कब किया गया, कोरोना काल 21 में हुआ, लेकिन 2020 कहाँ हुआ बोलेगा, टोक्यो। 7 पदक जीते। एक आदमी है जिसने क्या निकाला, रिकॉर्ड बना दिया। कौन था वो, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक। ये इंडिया का दूसरा स्वर्ण पदक था, पहला अभिनव बिंद्रा और दूसरा कौन है बोलेगा, नीरज चोपड़ा। यानी आज तक भारत में कितने लोग स्वर्ण पदक जीते बोलेगा, 2। एक का नाम अभिनव बिंद्रा, एक का नाम कौन, नीरज चोपड़ा। अभिनव बिंद्रा वाले को तो हम देख नहीं पाए क्योंकि पेपर में छपा तब जाने हम लोग, लेकिन इस बार वाले को अपने आंख से देखें सर कि नीरज चोपड़ा ने वाकई में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सर, और अपना टॉप पोजीशन के साथ हमको क्या मिली, स्वर्ण पदक। तो कौन सा खेल खेलता है बोलेगा, तो भाला फेंक। क्लियर है। इस पर एक शायरी बोला था क्या बीच में, बोलता हूँ कि शायरी सुना दूं क्या। 1 नंबर जिसने भी बोला है सर, दिल खुश हो गए उसको। द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध को कब तक टाला जाए, तू भी है राणा का औलाद, फेंक जहां तक भाला जाए। क्या बनाने वाले ने बोला है, क्या बोला जी, द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध को कब तक टाला जाए, तू भी है राणा का औलाद, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ हो सिक्का, दोनों तरफ हो भारत, ऐसा सिक्का उछाला जाए। दोनों तरफ हो भारत, ऐसा सिक्का उछाला जाए। कहा बार वो हेड और टेल में गड़बड़ हो जाए, दूसरा जीत जाए। तो दोनों तरफ हो भारत, ऐसा सिक्का उछाला जाए। आगे चलते हैं, हो गया। नीरज चोपड़ा समा, 7 पदक है, एक बस याद हुआ, अब 2 और। एक का नाम मीराबाई चानू, एक का नाम रवि डाहिया। एक का नाम मीराबाई चानू, एक का नाम रवि डाहिया। रजत 2 लोग रजत दिए, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य, तब 7 होगा ना। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस बेस्ट कौन सा रहा बोलेगा, टोक्यो ओलंपिक। और सेकंड नंबर में कौन रहा बोलेगा, लंदन, 6, उसमें 6 पदक जीते। इसमें कितना हो गया, 7। तो सबसे बेस्ट ओलंपिक परफॉर्मेंस कौन है बोलेगा, 2020 टोक्यो ओलंपिक। ये वाला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारा कितना है, 7। पहला वाला क्या है, स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। सेकंड वाला क्या है, 2। एक का नाम मीराबाई चानू, एक का नाम रवि डाहिया। रवि डाहिया ना क्या खेलता है जी, आपका रेसलर है, कुश्ती खेलता है रवि डाहिया। और मीराबाई चानू क्या खेलती है, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, करनम मलेश वाली वाले है। तो ये क्या जीत गई आपका, रजत 2 लोग रजत, सेकंड आई। और ये स्वर्ण पदक जीती थी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, याद करो आपका राष्ट्रमंडल खेल। भयंकर बड़ा प्लेयर है ये, और ओलंपिक में भी अपना प्रदर्शन दिखाई बेचारी। और वो चीन कू कहाँ की आ गई, कौन आपका, चीन की, एकदम रेगड़ी, वो टॉप कर गई सर। तो उसको डोपिंग का शिकार माना गया, लेकिन अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ है। अगर यदि वो चीज हो जाएगी तो स्वर्ण पदक जीत जाएगी। कौन आपका, मीराबाई चानू के शरीर से आधा थी वो, चीन की लड़की। वो ना गांजा पिए टाइप दिखे, वो एकदम हड्डी सर, वो एकदम पतली दुबली। मैं बोला एक खाक उठाई, टपले हुई उठाई भाई। चीन की लड़की है वो, प्रथम आई, वो सेकंड आई। तो स्वर्ण पदक वो नहीं जीती, मीराबाई चानू सेकंड, यानी रजत। नहीं तो उस मैच को देख लो आप खोल के फिर से, वो लड़की एकदम हड्डी है सी। हमें बोला एक है, आज तो हम स्वर्ण पदक, अब देखो टुपले उठा दी। तो उसको डोपिंग का शिकार माना गया है कि आप बिल्कुल कुछ न कुछ नशा किए, क्योंकि शरीर से देख सर, वेट लिफ्टिंग, वजन उठाना है, मतलब पहलवान है आप, और वो एकदम हड्डी पकटी वाली। तो वो है सदमे में भी, फैसला अगर बाद में हो तो अपने पक्ष में आएगा। नेक्स्ट हो गए मीराबाई चानू, मैच देखे हैं। उसके बाद क्या है, रवि डाहिया, 2 लोग रजत। अब 4 लोग क्या है, कांस। हाँ कितना है, 4। लवलीना बेरगोहन, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, लवलीना है कि नहीं। उसके बाद कौन है, पीवी सिंधु। उसके बाद क्या है, एमसी मैरीकॉम, वही थी ना, हाँ वही था पक्का। 4 रजत, अरे 4 कांस है। एक तो पीवी सिंधु आई, लास्ट हो गया। एक का नाम लवलीना, और कौन थी जी एक आपका, पीवी सिंधु होगा ना। अरे अब बजरंग पुनिया, हराम खोर, कहाँ भाग गया वो, फोगाट से शादी करके चले आगे। एक बजरंग पुनिया, एक लवलीना, और एक का नाम क्या है, पीवी सिंधु। हाँ एमसी मैरीकॉम नहीं खेल रही थी, है कि नहीं। तो कौन आ गया अब तुम्हारा, बजरंग पुनिया। अब ये चौथा को रोक के रखा हूँ, 4 कांस है, 3 इंसान है, अब ये टीम है चौथा। तो एक हो गया कौन आपका, बजरंग पुनिया, एक हो गया पीवी सिंधु, अब एक नाम लवलीना, एक का नाम बजरंग पुनिया, एक का नाम पीवी सिंधु, और एक का नाम क्या है, लवलीना बोरगेहन, ऐसा कुछ बोलते हैं, लवलीना याद रखना। तो एक का नाम लवलीना, शायद कुश्ती खेलती है क्या ये, हाँ बॉक्सिंग वाली है क्या, बॉक्सिंग वाली है। और उसके बाद कौन है ये आपका, ये तुम्हारा क्या नाम बता, पीवी सिंधु। ये बैडमिंटन, परफॉर्मेंस गिर गया इसका। और बजरंग पुनिया तो रेसलिंग है,
रेसलिंग वाले ना, वो बजरंग बली है सर, वो एकदम मस्त लगता है। तो ये बजरंग पुनिया, ये लवलीना और एक नाम पीवी सिंधु, 3 हो गई। और चौथा का नाम ना भारतीय हॉकी टीम, 41 ईयर, एक 40 साल बाद, एक 40 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता, कांस्य जीता। नहीं तो लोग नंदा गिरीश पूरा। तो एक 40 साल बाद हॉकी टीम का नाम चला कोई जमाने में जो 8 बार के स्वर्ण पदक विजेता थे, अभी बेचारे लोग ले दे क्या जीते, कांस्य। तो 4 कांस्य हो गई भारतीय हॉकी टीम का बोलोगे एक 40 साल बाद। उसके बाद आपका तुम्हारा पीवी सिंधु, उसके बाद बजरंग पुनिया और एक का नाम क्या है तुम्हारा लवलीना बोरगोहेन। बस ये 7 लोग हैं टोटल। 2020 वाला कहाँ हुआ, टोक्यो में। 2024 वाला पेरिस में होगा। 2028 वाला लॉस एंजिल अमेरिका में होगा। और 2032 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये भी तो जरूरी है सर, जरूरी है बॉस। देखो पहला वाला अभी 20 वाला टोक्यो में हुआ, बस थोड़ा नहीं मारन नहीं, मध्याह्न भोजन देवो, टेंशन मत ले। हाँ रेडी टू ईट लेंगे आप। हाँ मैं कहाँ पे था जल्दी बोले। हाँ 2020 वाला टोक्यो में हुआ, 2024 वाला होगा पेरिस में फ्रांस में, 2028 वाला होगा लॉस एंजिल अमेरिका में। ए इधर ओ साहू इधर देख, तो का गेट तरफ क्यों देख रही, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ मध्याह्न भोजन घर के अंदर होता है, बाहर नहीं, गाँव वाले नहीं खिलाते हम लोग। हाँ नेक्स्ट, हाँ लॉस एंजिल कहाँ पे है जी आपका, हाँ 28 और 32 में क्या है बोलेगा आपका तुम्हारा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो 24 वाला जमा से ले ले, हाँ थोड़ा, हाँ 24 वाला पेरिस फ्रांस, 28 वाला कहाँ है बोलेगा लॉस एंजिल और 32 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये अभी प्रश्न में आया था, पढ़ाया हूँ जस्ट एग्जाम में आ गया हूँ, तो मजा आता है ना ऐसे ही। 24 वाला पेरिस, 28 वाला लॉस एंजिल और 32 वाला ब्रिस्बेन। क्लियर। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ ये 32वां था, 24 वाला 33वां है, 28 वाला 34वां है और 32 वाला 35वां है। सब काम का है। 2020 वाला 32वां है टोक्यो वाला, 24 वाला 33वां है, 28 वाला 34वां है और 32 वाला 35वां है। तो वो पूछेगा 32वां कहाँ हुआ टोक्यो में, 33वां कहाँ होगा पेरिस में, 34वां कहाँ होगा लॉस एंजिल में, 35वां कहाँ होगा ब्रिस्बेन में, ऐसा पूछेगा वो। बस IOA इंडियन ओलंपिक अथॉरिटी, इंडियन ओलंपिक अथॉरिटी, IOA इंडियन ओलंपिक अथॉरिटी, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, IOA इंडियन ओलंपिक अथॉरिटी 1924। आज JRD टाटा इसका अध्यक्ष था। ये बताना पड़ेगा भारत में ओलंपिक संघ कहाँ है आपका, JRD टाटा का है मुंबई। मैं कहाँ पे हूँ सर, IOA इंडियन ओलंपिक अथॉरिटी 1924 में गठन हुआ। अब पदेन मुख्यमंत्री अपने राज्य में क्या होता है, ओलंपिक का अध्यक्ष होता है। तो हर राज्य में मुख्यमंत्री क्या होता है आपका, ओलंपिक का अध्यक्ष होता है। तो इसकी शुरुआत किसने किया बोलेगा, JRD टाटा 1924। क्लियर। भारत से पहली महिला जो ओलंपिक खेलने गई थी मेरी लीला रो। और सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक आज तक कौन जीता है बोलेगा आपका, माइकल फेल्प्स, ओलंपिक समाप्त। उसके बाद विंटर भी होता है, समर भी होता है, खोरवा लंगड़ा वाला भी ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक बोलते हैं। और जीवन में बड़े ओलंपिक नहीं, आप विकलांग वाला ओलंपिक देखना, दिल खुश हो जाएगा। हमारे साले शरीर वाले होके हम उनका सामने फैल हैं का करो, एक ठन हाथ है निर्वा, दोनों गोड़ नहीं है तेमे साइकिल चलाट, क्योंकि वहां एक जन के हाथ रहा हैंडल अब एक पाँव, ये नहीं है, ये हाथे नहीं है, मुड़ी है, सो है, चलाट है, अरे दादर तब मजा आता है। ये नहीं ओलंपिक देखे पैरा ओलंपिक, तो आपको ना डिप्टी कलेक्टर के जगह हम कलेक्टर बनने के जुनून पैदा होता है, इतना मोटिवेशनल होता है वो। अरे जगह गोड़ हाथ नहीं है तो इतना टापो टाप काम करते। तो यहाँ कई जन ना जो विकलांग वगैरह रहता है ना, उसको सीढ़ी में पटक के देखना, नहीं पटक पाओगे आप, वो तोला मार के फेंक दी वो लगता है वैसे ही आधा है, वो डबल है। वो इनके पास ज्यादा ताकत रहता है, भगवान एक्स्ट्रा इनके क्या रहता है वो दिया रहता है दिमाग। और शरीर से भी आप देख लेना, एक आज जने इधर लंगड़ू रहेगा और इधर शरीर से दबई ना हिलबे नहीं। तो ये विकलांग लोग को देखने में बड़ा मजा आ रहा है। क्लियर। ओलंपिक समाप्त, बाकी देखेंगे क्या।